जय श्री कृष्ण सभी दर्शक गण। मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली में भज गोविंदम की श्रृंखला में आप सबों का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है अभी तक के 19 श्लोक को आपने सुना होगा, उसके भावार्थ से काफ़ी कुछ सीखा होगा, अपने आचरण में भी धीरे धीरे ला चुके होंगे। यह आदि गुरु शंकराचार्य का भज गोविंदम का एक महानतम कृति में से है, जो हमें जीवन जीने की शैली सिखा रहा, जो कि आज भी अक्षरशः आज के युग में भी जहाँ की भूचाल है, हर लोग परेशान ही है, स्ट्रेस में है, टेंशन में है, इस समय भी यह आप समझ लें कि अगर इनके श्लोकों का सही अर्थ समझा जाए और अपने जीवन में आचरण में लाया जाए तो हमारा जीवन आनंदमय हो सकता है, सुखमय हो सकता है। और यही उद्देश्य लिविंग हैप्पीली का भी है कि आपके जीवन में अगर हम खुशहाल बनाने में थोड़ी सी भी मदद कर सकें, इसी उद्देश्य से हम भज गोविंदम प्रारंभ किए हैं। और आज 20वां श्लोक आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले अपने फॉर्मेट के मुताबिक श्लोक संख्या 1 आपको मैं सुनाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि आप भी इसे बोलें हमारे साथ और फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति ड्रुकुत करणे। अब हम सीधा 19वां श्लोक पार करके 20वां श्लोक में चलते हैं, जिसका मैं श्लोक का पाठन करूंगा, उसका भावार्थ बताऊंगा, उस श्लोक के पीछे क्या संदेश छिपा हुआ है, कैसे आचरण में उसे लाया जाए, क्या हमारे लिए टेक अवे है और आधुनिक काल में भी क्या ये प्रासंगिक है, और अगर प्रासंगिक है तो किस प्रकार है, ये तमाम बातों का चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं नरेंद्र कुमार आप सबों से आग्रह करता हूं कि अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें। और पाठ करते हैं 20वां श्लोक। भगवत गीता किंजित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समचर्चा, क्रियते तस्य यमेन च चर्चा। इसका भावार्थ है कि जिन्होंने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन किया था, भक्ति रूपी गंगा जल कण भी पिया है, भगवान श्री कृष्ण की एक बार भी समुचित प्रकार से पूजा की है, यम के द्वारा उसकी चर्चा की है, तो उनकी चर्चा नहीं की जाती है यम के द्वारा, यानी कि जो श्री कृष्ण का एक बार भी पूजा कर लिए हैं तो यम का जो लिस्ट है हमें ऊपर जाने का, उस सूची में सूचीबद्ध आप नहीं हैं, ऐसा कहा जा रहा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताई जा रही है। कहा जा रहा है शंकराचार्य के द्वारा कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में, उनके दिव्य ज्ञान में और उनके भक्ति मार्ग में समर्पित होता है, वह व्यक्ति यमराज यानी कि मृत्यु के देवता के दंड से भी बच जाता है। इसका अर्थ यहाँ यह हुआ कि जो लोग भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त होते हैं, उनके जीवन में सच्चे प्रेम और भक्ति की भावना होती है, जिसका उनके अंत यानी कि मृत्यु भी शुभ होता है। ऐसा नहीं कि मृत्यु नहीं होगा, ये तो खैर कभी हो नहीं सकता, क्योंकि जिनका भी जन्म हुआ है उनका मृत्यु तो निश्चित है और उसी दिन तय भी हो जाता है, लेकिन उनका जो अंत होगा, मृत्यु होगा, वो बड़ा शुभ होगा और उन्हें संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। यमराज जो मृत्यु के देवता माने जाते हैं, उन्हें ऐसे भक्तों को कभी पकड़ नहीं पाते, क्योंकि भगवान के भक्तों का जीवन पवित्र और दिव्य होता है। तो यहाँ इस श्लोक में आप देखेंगे मुख्य बिंदु कि यहाँ भगवत गीता के अध्ययन की बात की जा रही है। भगवत गीता क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संवाद है, जो अर्जुन से वो सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। पूरा 18
अध्याय में, जिसमें जीवन के जो उच्चतम सत्य हैं, धर्म हैं, कर्म हैं और भक्ति के मार्ग को यहाँ समझाया गया है। अर्जुन के माध्यम से हम सभी को सुनाया है। जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है, उसके संदेशों को समझता है, वह आत्मा के असली उद्देश्य को जानता है। जैसे कोई व्यक्ति गीता का अध्ययन करके अपने जीवन में अहंकार और मोह को दूर करता है और केवल श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाता है, उसे मृत्यु के समय कोई भी कष्ट नहीं होता है, यानी कि उन्हें बेड रिडन नहीं होना पड़ता, एक लंबे समय तक क्रिटिकल डिजीज से ऐसा सफ़र नहीं होना पड़ता, ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है। और यह भी कहा जा रहा कि उनकी आत्मा को भगवान के दर्शन होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कहा जा रहा कि भक्ति रूपी गंगा जल का पान, यह गंगा जल के समान एक रूपक है। जैसे गंगा का जल पवित्र और शुद्ध माना जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भी हमारे जीवन को पवित्र और शुद्ध करती है। जो व्यक्ति कृष्ण के भक्ति रूपी गंगा जल का पान करता है, वह अपने जीवन में स्थिरता, शांति और खुशी पाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे गंगा जल से स्नान करने से हमारे शरीर शुद्ध हो जाते हैं, ठीक वैसे ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारे जीवन सरल, दिव्य और आनंदमय हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण की पूजा की महिमा बताई जा रही है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा में समर्पण और निष्ठा होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की पूजा सच्चे दिल से करता है तो वह भगवान को कृपा प्राप्त करता है और मृत्यु के समय वह यमराज के पास से मुक्त हो जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर कोई भक्त हर दिन सच्चे दिल से कृष्ण की पूजा करता है, भगवान के नाम का जप करता है और उनके दिव्य कार्यों को श्रद्धा से मानता है, तो यमराज उसे स्पर्श तक नहीं कर सकते। भगवान के भक्तों को मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ यमराज द्वारा चर्चा नहीं की जाती। इसका क्या उद्देश्य है, तो इसे समझिए गहराई में कि यह भाव व्यक्त करता है कि भगवान श्री कृष्ण के भक्तों का जीवन ऐसा होता है कि वो मृत्यु के बाद यमराज से नहीं मिलते, वे सीधे भगवान के पास पहुंच जाते हैं। यमराज का कार्य उन लोगों को दंड देना होता है, पनिश करना होता है, जो अपने कर्मों के कारण दुख भोगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण के भक्तों का जीवन पवित्र होता है और उनके कर्म दिव्य होते हैं, इसीलिए वो यमराज के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। आप उदाहरण स्वरूप समझ सकते हैं कि एक जो साधक हैं, जो भगवान कृष्ण की भक्ति में विश्वास रखते हैं, मृत्यु के बाद यमराज सामने नहीं जाता, तो क्या होता, वो सीधे भगवान के पास जाते हैं। जैसा कि भगवान ने गीता में कहा है, जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है वह मुझे प्राप्त करता है और संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। तो यहाँ 20वें श्लोक में आदि गुरु शंकराचार्य यही कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में पूर्णतः समर्पित है, जिसने श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन किया, जिन्होंने उनके भक्ति रूपी गंगा जल को पिया है और जो उनकी पूजा सच्चे मन से करते हैं, वह व्यक्ति यमराज के पास से मुक्त हो जाता है। उनके जीवन का उद्देश्य भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति में समर्पित होता है और वे मृत्यु के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति करता है। तो ऐसे व्यक्ति को किसी भी प्रकार के भय या कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। तो यहाँ 20वें श्लोक में देख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की महिमा, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही श्रीमद् भागवत गीता में ही बताए हैं कि मुझे प्राप्त करने का क्या माध्यम है, क्या जरिया है,
किस तरह से करना है, तो यहाँ बड़ा ही आसान चीज, सरल तरीका कि कृष्ण की भक्ति करना है, तब आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो यमराज मृत्यु लोक का चक्र है, इससे आप बच जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे। और मृत्यु तो खैर होना ही है, मृत्यु भी आपकी बड़े ही आनंददायक, यानी कि रोग से, वहां पीड़ा, घुट घुट के मरना जिसे बोलते हैं, ये सब से आप वंचित हो सकते हैं। तो कष्ट का सामना आपको जीवन में नहीं करना पड़ेगा। यही भज गोविंदम के 20वें श्लोक में आदि गुरु कहना चाह रहे हैं। आप हमारे साथ अपने जीवन का बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर मिलता हूं 21वें श्लोक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय हिंद।